आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 33वां अध्याय पाशुपत व्रत की पूजा विधि का वर्णन। ऋषि बोले कि हे भगवान, अब हम उस पशुपत व्रत को ही सुनाना चाहते हैं जिसे कि करके ब्रह्मादिक पाशुपत हो गए हैं। वायु बोले कि पाशुपत व्रत अथर्व तीरथ उपनिषद में ही कहा गया है, जिसके करने का ही समय चैत्र के पूर्णमासी है। शिव सुकृति देश क्षेत्र में श्रेष्ठ लक्षणों वाला ही शुक्र वो उसमें त्रयोदशी के दिन ही स्नान आदि से निवृत्त हो, अग्नि का ही होम कर अपने आचार्य की पूजा करें और उनसे आज्ञा ले ही शुक्ल यज्ञोपवीत शुक्ल अर्थात श्वेत माला और श्वेत चंदन लगा कुशासन पर बैठ कुशाले उत्तर और पूर्व की ओर मुख करके व्यज्ञप्ति पूर्वक देवी और शिव का जप करें। जब तक शरीर पात हो या 12 वर्ष का अथवा 6 वर्ष 12 महीना 6 महीना 3 महीना अथवा 1 ही महीना अथवा 12 दिन 6 दिन 3 दिन और या 1 दिन का भी संकल्प कर इस व्रत को करें। घी समिधा और चारों के ही विधि अग्नि में ही बिरजा होम करें। उस होम में पंचाक्षरी का मंत्र कहें, उसमें यह स्मरण करता रहे कि इससे मेरी देह के तत्व शुद्ध हो रहे हैं। पंचभूतों से बनी 5 कामेंद्रियां हैं, जिनके ज्ञान और कर्म के भेद से 5 विभाग है। तत्वादि सप्त धातुओं और पंच प्रणादि वायु मन बुद्धि अहंकार और गुण। इस प्रकार यह प्रकृति पुरुष है, जो कि राग विद्या कला नियति और काल से ही समन्वित है तथा जिससे माया शुद्ध विद्या महेश्वर सदाशिव शक्ति और क्रमशः शिव तत्व विद्वान है। मल रहित मंत्रों द्वारा ही बिरजा होम करके ही हवन करता पाप रहित हो जाता है तथा शिवानुग्रह प्राप्त कर ज्ञानवान हो जाता है। वो बदला कर ही उसका पिंड बना मंत्र पढ़कर उसे सूंघे और फिर उसे अग्नि में ही रखकर उस दिन हविष्यान्न खाकर व्रत करें। प्रातःकाल चतुर्दशी में फिर पहले दिन की जैसा ही सब कृत्य कर ही उस दिन निराहार रहकर इसे समय व्यतीत करें। फिर प्रातः सब कृत्य कर होम करें और रुद्राग्नि शांत कर ही यत्न पूर्वक भस्म ग्रहण करे। सिर पर जटा हो या मुंडित सिर हो या केवल शिखा ही हो तो भस्म को धारण करें। वह लोक लज्जा रहित दिगंबर भी हो सकता है अथवा कसाय वस्त्र का चर्म या चीर वस्त्र या एक ही वस्त्र धारण किए रहे, बलकल या मिखला धारण किए रहे। फिर पांव दो बार आचमन कर अथर्वण वेद से ही अग्नि रीति 6 मंत्रों से ही शरीर में भस्म लगावे, सिर से लेकर चरण तक लगावे और ओंकार से इसी शिव का उच्चारण करें। फिर जमाद अग्नि के त्रियायुष इस मंत्र से ही त्रिपुंड लगावे, शिव भाव से शिव योग का आचरण करें। तीनों संध्याओं में पशुपत व्रत करें, इससे पशुपत दूर होता है और मुक्ति प्राप्त होती है। जब इस प्रकार से पशुपत दूर हो जावे या सनातन महादेव की लिंग मूर्ति का सविधि पूजन करे, इस संबंध में आचार्य जैसा विधान करे उसे सीख कर ही वह सब विधि करें और फिर विधि पूर्वक ही पंचाक्षर मंत्र का ही उच्चारण करता रहे। देह के अंत तक तो जो इसे सावधानी से करता हुआ इस व्रत को करता है वह नैष्ठिक व्रत कहलाता है। वही सवाश्रमों में श्रेष्ठ महापशुपति व्रती कहलाता है और वही तपस्वी श्रेष्ठ महाव्रती है। मुमुक्षुओं में ही उससे बढ़कर कोई कृत्य नहीं है। ऐसा नैष्ठिक यति ही नैष्ठिकोत्तम है। यदि कोई 12 दिन तक भोजन न करके इस व्रत को करता है तो वह व्रती नैष्ठिक कहा जाता है। यदि कोई इसे निष्काम भाव से करता है तो उसके समान कोई नहीं। विद्वान ब्राह्मण तो केवल भस्म लगाकर ही दारुण पापों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है, क्योंकि भस्म रुद्राग्नि का ही परम वीर है। भस्म स्नान से इस वह पवित्र हो जाता है। यह विभूति पुरुषों को ही ऐश्वर्यदायक और परम रक्षक है। भस्म की अधिक महिमा तो क्या कहें। ऐसा व्रती भस्म स्नान कर ही महेश्वर रूप हो जाता है।
यह भस्म परमेश्वर का और शैवों का ही परम अस्त्र है। इसी से ही तपस्वी उपमन्यु के तत्काल ही आपदा हरण दिखती है। मनुष्य को चाहिए कि धन के समान ही भस्म का ही संग्रह करे। भस्म स्नान से ही प्रीति करना ही सर्वथा योग्य है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।